हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत हार्डी विनबर्ग नियम के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हम इस उदाहरण का जो है वो बात कर रहे थे। इसमें एक ऐसी समष्टि है जहाँ पर कैपिटल ए एलील्स वाले जो इंडिविजुअल है वो 36% थे। इस कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक साथ जो है उपस्थित है विषम युग्मजीय अवस्था में, उसमें 48% थे। और स्मॉल ए वाले जितने भी इंडिविजुअल है वो 16% उसमें समष्टि में उपस्थित थे। तो इस उदाहरण के आगे हम इसमें पढ़ेंगे। हैंस द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द गेमेट्स विल बी एज फॉलोज। तो उस समष्टि के अंदर जो इसमें ओवरऑल आउटपुट जो है गेमेट्स का, यानी गेमेट कितने बनेंगे और कितने प्रकार के बनेंगे, जिनमें जीन कौन सा होगा, कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, वो इस प्रकार से होंगे। तो पेरेंट्स की बात करते हैं और यहाँ पर गेमेट्स की बात करते हैं। तो जो 36% पॉपुलेशन है उसमें कैपिटल ए जो है वो जीन वाले हैं। तो इनके द्वारा जो है 36% गैमेट बनेंगे जिनमें कैपिटल ए जीन उपस्थित होगा। फिर दूसरी बात करते हैं कि हम उसमें देखा कि 48% जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले जीन उपस्थित होते हैं। तो इसमें से जो है दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। एक तो स्मॉल ए के, एक कैपिटल ए के बनेंगे और स्मॉल ए के बनेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैपिटल ए के कितने जीन बनेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि 48 के आधे जो है यानी 24% कैपिटल ए के जीन यहाँ पर बनेंगे। तो उस पॉपुलेशन में कैपिटल ए जीन की जो आवृत्ति है वो लगभग हो जाती है यहाँ पर 60%। तो 60% ऐसे गैमेट्स बनेंगे जिनके अंदर कैपिटल ए जो है उपस्थित जीन होगा। फिर बात करते हैं दूसरी स्थिति के अंदर जहाँ पर स्मॉल ए उपस्थित है, यानी कि होमोजाइगस या समयुग्मजीय अवस्था के अंदर उपस्थित है। तो वो हमने देखा कि 16% जो भाग है या इंडिविजुअल्स है उनमें स्मॉल ए जीन उपस्थित है। तो इनसे बनने वाले जो गैमेट या युग्मक हैं वो 16% ऐसे होंगे जिनमें स्मॉल ए जीन उपस्थित होगा। फिर आती है पॉपुलेशन विषम युग्मजीय की, जो कि थी 48%, जो कि यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हमने केवल कैपिटल ए जीन के बारे में बात की। अब दूसरी स्थिति में बात करते हैं केवल स्मॉल ए जीन के बारे में। तो 24% यहाँ पर कैपिटल ए जो है वो उपस्थित है। तो यहाँ पर भी स्मॉल ए जो है वो 24% होंगे। तो टोटल जो है समष्टि के अंदर स्मॉल ए जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है इसमें 40%, यानी 60% ऐसे युग्मक बनेंगे या गैमेट्स बनेंगे जिनमें कैपिटल ए जीन उपस्थित होगा, और 40% ऐसे गैमेट्स होंगे या युग्मक होंगे जिनमें स्मॉल ए जीन युक्त जो है वो युग्मक बनेंगे। इफ़ द गैमेट्स यूनाइट एट रैंडम, यदि जितने भी गैमेट्स या युग्मक हैं वो अगर यादृच्छिक रूप से संलयित होते हैं या आपस में फर्टिलाइज होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स विल बी। तो जो संपूर्ण नंबर होगा अलग अलग जीनोटाइप्स का वो निम्न प्रकार है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर जो है प्रदर्शित हो रहे हैं स्पर्म, और यहाँ पर हम ओवम या अंडाणु की बात कर रहे हैं। तो यदि स्पर्म किसी एक स्पर्म के अंदर कैपिटल ए जीन उपस्थित है और ओवम के अंदर भी कैपिटल ए जीन उपस्थित है, तो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो कैपिटल ए की जो है वो हमें पता है कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है 60, और स्मॉल ए जो है कैपिटल ए जो है दूसरे, इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 60। इसको हम 100 से अगर भाग करें तो इसकी हम जीन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है टोटल हमारे पास कि ऑफ स्प्रिंग के अंदर यानी संतति के अंदर इनमें 36% जो है बनेंगे उनके अंदर कैपिटल ए जीन वाले यानी समयुग्मजी और प्रभावी अवस्था वाले इनमें ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। दूसरी स्थिति है कि यदि स्पर्म के अंदर कैपिटल ए और ओवम के अंदर स्मॉल ए जीन है, तो यहाँ पर हमें पता है कि कैपिटल ए की जो टोटल डोमिनेंस है वो 60% है और स्मॉल ए की जो है वो 40% है। इसमें भी अगर 100 का भाग दें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है
कि विषम युग्मजीय अवस्था वाले जितने भी बनेंगे इंडिविजुअल्स या ऑफ स्प्रिंग संतति बनेगी, उनमें 24% ऐसे होंगे जिनमें इस प्रकार की स्थिति बनेगी। फिर तीसरी जो स्थिति आती है कि स्पर्म के अंदर स्मॉल ए और ओवम के अंदर अगर कैपिटल ए जीन है तो सेम वही स्थिति होगी जो कि ये सेकंड स्टेज है। तो यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था वाले जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो 24% ही होंगे। फोर्थ स्टेज के अंदर जब स्पर्म के अंदर स्मॉल ए जीन और ओवम के अंदर भी स्मॉल ए जीन उपस्थित हो तो जीन की फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि ए जीन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें इसकी जो डोमिनेंस है यानी 40% इंटू 40% अबव 100, तो सभी में 100 का अगर भाग देंगे तो हमें ये प्राप्त होगी कि 16% यानी 16% ऐसे संतति प्राप्त होंगे जिनमें समयुग्मजीय और अप्रभावी अवस्था एलील उपस्थित होंगे। तो ये जो है कॉम्पोजिशन हार्डी विनबर्ग नियम के अनुसार होता है। If frequency of gene capital A is represented by P and frequency of gene small a is represented by Q and there is a random matching of the gametes with allele capital A and small a at the equilibrium state, तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है जीन ए की, तो मान लीजिए कि कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो है P और जो फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम Q के द्वारा। और तो इसमें जो गैमेट हैं वो रैंडम मैटिंग के हैं, सभी यादृच्छिक संगम करने वाले। तो ये गैमेट्स होंगे जो एलील के साथ में होंगे, इनमें वो होंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दोनों ही जीन जो है वो साम्य अवस्था के अंदर जो है गैमेट बनेंगे और आपस में मैटिंग करेंगे या संगम करेंगे। द पॉपुलेशन विल कंटेन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो जो पॉपुलेशन बनेगी उसमें निम्न प्रकार की जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल ए जीन वाले और स्मॉल ए जीन वाले। जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी के बाद पीढ़ी, अगली पीढ़ियों में हम बता सकते हैं कि किस प्रकार के इनमें जीन्स जो है वो उपस्थित होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जो इनके अंदर जनरेशन के अंदर जीनोटाइप बनेगा वो इस प्रकार की इनकी फ्रीक्वेंसी होगी कि कैपिटल ए प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड उसके साथ में जोड़ना है स्मॉल ए जीनोटाइप। तो ये इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी इसकी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो कि हमने माना कि कैपिटल ए को हम पी मानते हैं तो ये हो गया पी स्क्वायर, और स्मॉल ए को हमने क्यू माना तो ये हो गया 2pq एंड स्मॉल ए को क्यू माना है तो ये हो गया क्यू स्क्वायर जीन या एलील फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है इसकी एलील फ्रीक्वेंसी या जीन की आवर्ती कहलाएगी या इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। द अबव रिजल्ट्स कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय रिलाइंग ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो इसके ये जो ऊपर दिए गए जो रिजल्ट हैं या ये परिणाम जो हैं ये हम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी यानी प्रायिकता की जो सिद्धांत है उसकी थ्योरी के आधार पर हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन अ पॉपुलेशन ऑफ लार्ज साइज यानी कि एक बड़े आकार की जो समष्टि है उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द जीन ए, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी या प्रायिकता जो होगी जीन ए प्राप्त करने की फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों ही पैतृकों से, ये होगी इनके अंदर p इंटू पी यानी कि ये p स्क्वायर होगी, कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ही पेरेंट के द्वारा यानी मेल और फीमेल दोनों पेरेंट के द्वारा कैपिटल ए जीन को प्राप्त करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसमें p स्क्वायर होगी। सिमिलरली फॉर जीन स्मॉल ए इट विल बी q इंटू क्यू, इसका मतलब है कि ये होगा क्यू स्क्वायर। तो स्मॉल ए जीन प्राप्त करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यू स्क्वायर होगी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हेट्रोजाइगस विल बी पी क्यू प्लस पी क्यू यानी कि ये 2pq होगी। तो जो हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजीव प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी दोनों ही पेरेंट से, ये होती है पी क्यू इंटू प्लस पी क्यू या इसे हम 2pq कहेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो जो रिलेशनशिप या संबंध है जो कि
जीन आवर्ती और जीनोटाइप की आवर्ती का जो संबंध है हम उसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसे कहेंगे p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉन एज हार्डी विनबर्ग फार्मूला और बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी इसे हार्डी विनबर्ग का सूत्र कहते हैं, यानी ये द्विपदीय रूप में इसका निरूपण होता है। तो ये फॉर्मूला ही हार्डी विनबर्ग का फॉर्मूला कहलाता है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द एलील्स, यानी कि किसी एक एलील की जो फ्रीक्वेंसी है, यदि जैसे p है, इज़ नॉन, अगर ज्ञात है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर एलील, तो दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी या आवर्ती हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो अगर किसी एक की फ्रीक्वेंसी पता है जैसे p है, तो दूसरे की क्या होगी कि q बराबर होगी इसमें 1 माइनस पी। तो इससे पता चल जाएगा कि ये p की फ्रीक्वेंसी इसमें q की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो पता लगा सकते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप्स, और जो समयुग्मजी जीन प्रारूप हैं उनकी आवर्ती कितनी होगी वो भी पता लगा सकते हैं कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर होगी। एज वेल एज दोज ऑफ द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, और हम जो विषम युग्मजी जीनोटाइप है उसका भी पता लगा सकते हैं, ये होगी 2pq कैन बी कैलकुलेटेड। तो किसी एक जीन की अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो बाकी किसी भी जीन, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, चाहे वो डोमिनेंट हो यानी कि प्रभावी हो या अप्रभावी हो, किसी की भी आवर्ती हम इस सूत्र के द्वारा पता लगा सकते हैं। और इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, और यदि फ्रीक्वेंसी जो है समयुग्मजी अप्रभावी जो सदस्य है उनकी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है यदि ज्ञात है, यानी कि समयुग्मजी अप्रभावी का मतलब है दोनों में ही स्मॉल a होगा, या इसे हम क्यू स्क्वायर के द्वारा निरूपित करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो यदि हमें क्यू स्क्वायर पता है, then the frequencies of the small a allele and the capital A allele can be calculated। तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भी ज्ञात कर सकते हैं कि स्मॉल a एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि P, या ये हम कर सकते हैं 1 माइनस क्यू, तो हमें एक एलील की जो है फ्रीक्वेंसी दूसरे की प्राप्त हो जाएगी। It is then possible to predict genotypic frequencies in present and further generation। तो इस प्रकार से यह संभव हो सकता है कि हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी यानी जीन प्रारूप आवर्तियाँ जो है हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, और मतलब वर्तमान पीढ़ी के अंदर भी, यानी जो पॉपुलेशन दी गई है उसके अंदर भी हम पता लगा सकते हैं कि इनकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है, और फर्दर जो जनरेशन यानी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर भी हम इन जीनों की आवर्ती का पता लगा सकते हैं, या एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, या उसमें प्रभावी या अप्रभावी स्थिति उत्पन्न होगी, और उसमें कितने प्रतिशत जो है वो ऑफ स्प्रिंग नए बनेंगे जिनमें ये जीन्स उपस्थित होंगे। फ्रॉम दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और इस द्विपदीय निरूपण के द्वारा जो कि हार्डी और विनबर्ग ने दिया, इट इज़ क्लियर दैट इन अ लार्ज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन नॉट ओनली जीन फ्रीक्वेंसीज बट ऑल्सो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा जो कि द्विपद के रूप में दिया गया है, इससे हम ये बता सकते हैं या इससे ये स्पष्ट है कि एक बड़ी जो पॉपुलेशन उपस्थित है जिसमें रैंडम मैटिंग होता है, उसके अंदर न केवल जीन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बल्कि उसमें जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जो होती है ये भी हमेशा कांस्टेंट या समान बनी रहती है प्रत्येक जीन के लिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।